Assalamu alaikum. Okay, so today we will be discussing one of the poems that came in the IBA test last year, right? And after discussing what was that poem all about, then we are going to go and look at a few questions that came with that poem, and inshallah we'll be discussing those questions as well, right? इस वीडियो के अंदर जो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई इस तरह की मुश्किल फॉर्म आपके पास आ जाए पेपर में, तो उसको किस तरीके से आपने क्रैक करना है, किस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, तो वो उसको थोड़ा सा आप देख लें, वो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को वैसे तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन जो इस पोम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस थे उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पोम हमारे पास आई थी, दिस वाज वन ऑफ द ओड्स, राइट, ओड्स ऑन मेलंकोली, राइट, या ओड्स ऑन मेलंकोली। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओड्स written by John Keats, right? John Keats wrote I think 5 famous odes in the early 1800s, and I think this was written in 1819. And inshallah we'll try to inshallah summarize and we'll try to see it line by line कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो पहले तो थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ इसको कि क्या इसके अंदर ओवरऑल क्या बात हो रही है, ठीक है। तो इस ओड के अंदर, ओड और मेलंकोली, मेलंकोली का मतलब होता है सैडनेस, राइट। तो वो इस पूरी पोम के अंदर बात ही करना चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो मेलंकोलिक होने से भागते हैं, यानी सैडनेस या उदासी से भागते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि rather than running away from the sadness, you should start embracing the sadness. And once you start embracing the sadness, yeah, once you start facing the sadness, so you will realize and you will understand that the real delight and the real happiness lies within, right? So that is what the summary of this entire poem is, right? So now let's try and look at it line by line so that we further understand what this poem is all about, right? So first it says, no, no, go not to Leeds. Now Leeds is basically a river. Again, this is also a word that is used for oblivion, right? यानी भूल जाना, forgetfulness. तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लीड का जो रिवर है, यानी मेटाफोरिकली वो ये कह रहे हैं कि वहाँ का पानी आप ना पिए, अपना जो गम है या अपनी जो मेलंकोली है उसको भुलाने के लिए, राइट। और neither twist wolf's bane tight rooted for its poisonous wine. तो ये wolf's bane, again this is a flower, right? तो उसका poison भी या उसको twist करने को भी वो मना कर रहे हैं, ताकि उसका poison अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अगर पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप ना करें, राइट। उसके बाद nor suffer thy pale forehead to be kissed by night shade ruby grape of Proserpine, right? So this Proserpine was the wife of Keats, who was the king of the underworld. So technically speaking, this was the queen of the underworld. तो वो ये कह रहा है कि आप ऐसा ना करो कि आपका जो फोरहेड है या आपका चेहरा, मतलब आप सैडनेस से इतना इतना गमगीन हो जाओ कि आप इतनी डार्क साइड के ऊपर चले जाओ, ठीक है। फिर वो आगे कह रहा है कि nor let the beetle nor the death moth, sorry, make not your rosary of you berries. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक आप सैडनेस का नेकलेस ना बना लो, इसको ये जो यू बेरीज है इसका आप एक नेकलेस ना बनाओ, एंड डोंट जस्ट वेयर ऑल योर सैडनेस वेयर यू आर गोइंग, राइट। जहां भी आप जा रहे हो अपनी सैडनेस को साथ लेके जा रहे हो, यहाँ तक कि आपकी जो साइकी और जो आपकी मेंटालिटी है उसके अंदर ये सैडनेस आ गई, और जो ये डाउनी आउल है उसको आप अपना पार्ट ना बनाओ, उसको आप अपने साथ ना लेके चलो, ठीक है। For shade to shade will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, जो लास्ट दो लाइंस है वो ये कह रहा है कि अगर जिन चीजों से ऊपर उसने मना किया है कि ये सारे काम आप ना करो, तो अगर आप ये सारे काम करोगे तो बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा होगा, यू फील लाइक that you are taking yourself off the pain and the sadness that you have, but actually you will be putting your soul into further anguish, you will be putting your soul into further sadness, यानी कम होने के बजाय वो सैडनेस जो है वो मजीद
उसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज द स्टैंजा ऑल अबाउट, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि क्या क्या काम आपको नहीं करने अगर आप अपनी सैडनेस को मजीद बढ़ाना नहीं चाह रहे। Now let's move on to stanza number 2. Stanza number 2 में वो कहता है, but when the melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud that fosters the droop-headed flowers all and hides the green hill in April shroud. तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि आप बहुत सैड हो, तो इस तरह से उसके बारे में सोचो कि it is like a storm या it is a weeping cloud. Weeping cloud, this is a sort of a personification over here. और weeping cloud का मतलब क्या, कि अगर कोई बहुत heavy downpour हो जाए या from the heavens you have a very heavy rainfall, right? तो जैसे कोई तूफान आता है या कोई बारिश आती है, तो जब बारिश खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि थिंक ऑफ योर सैडनेस एज दैट रेन, कि जब वो रेन या बारिश या स्टॉर्म आ रहा होता है तो उस वक्त तो काफी डरावना भी लग रहा होता है, इट लुक्स हॉरिफाइंग, और उस वक्त उससे डर भी लग रहा होता है, बट व्हेन इट गोज अवे तो फिर क्या होता है, दैट फॉस्टर्स द ड्रूप हेडेड फ्लावर्स ऑल एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन अप्रैल श्राउड, राइट? सो अप्रैल श्राउड इज द वाटर दैट कवर्स ऑल द ग्रीन, राइट? तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो चला जाता है तो फिर वो हर चीज को ग्रीनरी और हर चीज को अच्छा और खूबसूरत बना के चला जाता है। तो यानी अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है कि ये सैडनेस को अगर आप पॉजिटिवली लोगे और अगर ये सैडनेस जब ये चली जाएगी तो फिर आपके पास या आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी है। यू विल एक्सपीरियंस द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और वो फिर आगे ये कहता है, और ऑन द रेनबो ऑफ देन ग्लट थाई सोरो ऑन अ मॉर्निंग रोज, और ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव, और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब पेयोनीज। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो खत्म हो जाएगा तो ये अप्रैल स्ट्राउट इन सारी चीजों पे होगा, मॉर्निंग रोज, सॉल्ट सैंड वेव, इट विल बी अ रेनबो ऑफ इट, देयर विल बी अ वेल्थ ऑफ ग्लोब पेयोनीज। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हर जगह it will be a positive environment, हर जगह there will be जो आपको sadness लग रही थी, it will all be, these three lines are talking about how we'll find the positive aspect of it everywhere, right? और उसके बाद फिर ये जो लास्ट थ्री लाइन है, अगर इनको हम देखें तो इसमें वो ये कहता है, और if thy mistress some rich anger shows, imprison her soft hand and let her rave and feed deep upon her fearless eyes. So what he's saying is कि अगर आपकी जो beloved है, अगर वो भी if whoever is beloved to you, if he or she is showing you anger, and यहाँ पे obviously जो बात हो रही है वो in the context of the wife or whatever, जिसकी भी बात हो रही है, तो जो भी मिस्ट्रेस है वो अगर आपको गुस्सा दिखा रही है तो जस्ट लेट हर टेक इट ऑफ, उसको जो भी उसका लेट हर रेव, जो उसने कहा ना लेट हर रेव, तो उसका मतलब अगर वो इज शोइंग हर एंगर, तो यू जस्ट होल्ड हर हैंड एंड जस्ट लेट हर डू व्हाट शी इज डूइंग, राइट? एंड जस्ट कीप ऑन लुकिंग इनटू हर पियरलेस आईज। पियरलेस का मतलब कि जिसका कोई मुकाबला ही ना हो, ठीक है? पियरलेस, ब्यूटीफुल या इनकम्पेरेबल, दैट इज व्हाट पियरलेस आईज मीन, राइट? तो उसका मतलब ये कि जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका गुस्सा है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो दैट वाज स्टैंजा 2 अबाउट के मतलब स्टैंजा नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट हाउ one goes towards dangerous things when he is melancholic, and stanza number 2 is essentially talking about अगर वो उस पीरियड को, उस टाइम को निकाल जाता है तो किस तरह से वो फिर पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 3। अच्छा जी, थर्ड पैराग्राफ में इट सेज कि शी dwells with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at its lips bidding adieu, and aching pleasure nigh। तो ये कह रहा है कि ये जो सैडनेस है, ठीक है, यहाँ पे जो थ्री लाइन है शुरू की, इसमें कह रहा है कि सैडनेस है, दिस इज एक्चुअली अ ब्यूटी, और ये this is always, that is something that will die, that will fade, right?
और जैसे ये खत्म होगी और ये हमेशा ही खत्म होने के लिए होती है, राइट, इट इज ऑलवेज वेटिंग टू बिड गुड बाय। तो जैसे ये खत्म होगी तो आगे फिर इसमें अच्छा ही होता है, राइट। और जो भी इस यानी आगे की जो लाइंस हैं, टर्निंग टू पॉइजन व्हाइल द बी माउथ सिप्स in every temple of delight, and there is delight in it, right? Melancholy has her own sovereign shrine, though seen of none save him whose strenuous tongue can burst joy's grape against his palate fine. His soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung. तो ये कह रहा है इन आखिरी लाइंस के अंदर कि सैडनेस बज़ाहिर बहुत ही खराब सी चीज लगती है, लेकिन जो लोग इसको भागने के बजाय, जैसे शुरू में जो मैंने आपको समराइज किया थोड़ा था, जो लोग इससे भागने के बजाय इसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या ऐसी वजह थी कि ये प्रॉब्लम हो गई, तो उन लोगों के लिए दे गेट द रियल the taste out of it, right? They get the real taste out of it, और फिर वो क्योंकि रियलिटी को समझ जाते हैं, वो रियलिटी में रहते हैं, तो इसलिए वो उनको फिर एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉफी की तरह वो रखती है, राइट, कि वो उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो लाइफ के अंदर, और फिर उनको दोबारा सैडनेस की तरफ नहीं जाना पड़ता। वो अगर जाते भी हैं तो दे नो कि इट इज ऑलवेज देयर टू गो, राइट। तो वो उसके एक अपनी जगह है लाइफ के अंदर, उससे भागना नहीं चाहिए, and it is a very important part of your life, okay? तो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अभी हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे इस पोएम से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर पूछा गया था कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द पोएम प्रेजेंटेड, राइट। तो हमने ये देखा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसमें हमने देखा है कि शुरू में जो बात हो रही थी वो सुसाइड की हो रही थी, उन सारी चीजों की हो रही थी जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, और उसको ना टेस्ट करने का ऑथर ने कहा है। और फिर सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि किस तरह से सैडनेस होती है और किस तरह से वो विद टाइम चली जाती है, तो सोरो होता है। और फिर थर्ड पैराग्राफ में व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द डिलाइट एंड द एक्सेप्टेंस, जो उसको टेस्ट कर लेता है, जो सैडनेस को और मेलंकोली को टेस्ट कर लेता है, वो उसका क्या सिनारियो होता है। तो ये सारी बातें इसमें ऑथर ने की हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो फर्स्ट इट वाज अबाउट सुसाइड, देन इट वाज अबाउट सोरो, एंड देन इट वाज अबाउट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज फियरलेस मोस्ट नियरली मीन। इफ वी गो बैक टू द पैसेज, तो फियरलेस यहाँ पे लिखा हुआ है आइस के लिए। तो उस वक्त की जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि फियरलेस आइस का मतलब उसकी, क्योंकि वो बिलवेड की कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बिलवेड की आंखें, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी से उनका मुकाबला नहीं हो सकता। दे आर द बेस्ट फॉर हिम, राइट। तो दे आर इनकम्पेरेबल फॉर हिम, राइट। दे माइट बी कंपेरेबल बट फॉर हिम दे आर नॉट। So that is why the answer over here will be incomparable. And again, the next question is, what is Keats conveying in the first stanza of Ode on Melancholy when he exclaims, "No, no, go not to leave," right? So, तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज बताई थी कि leaf was a liver and leaf is also used for oblivion or forgetfulness, right? So author is saying you should not go over there, you should not forget your, because this is the whole poem all about, right? He's saying that you should not forget that sadness and you should embrace it, right? So what he was telling was not to, this is not the case, not to torment, not leave your home, this is not there, not to abandon, no. He was telling him that you should not forget your melancholy, right? That is how it is. So this is what was all about it. ऐसी ही पोम्स होती हैं जो नॉर्मली आईबी में आ रही होती हैं। तो अगर हम लोग इसको क्रैक करना सीख जाएं और इफ वी गेट इवन टू द समरी ऑफ इट, तो जो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली हल करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इट हेल्प। अगर किसी चीज में मसला हुआ है तो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो बैक एंड ट्राई एंड सी व्हाट इज this was all about. This was all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.